नमस्कार बच्चों। फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए एंड द टॉपिक इज़ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट विच आई हैव टेकन फ्रॉम +2 बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये टॉपिक मुझे पढ़ाते वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये सबके साथ शेयर करूं सो डैट बच्चों को ये ज़्यादा ईजिली समझ आ सके। इसके अंदर इस टॉपिक में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है और हमने क्या करना है, एक ऐसा प्लांट बनाना है जो ऑटोमेटिकली पेस्ट से रेजिस्टेंस हो। सो यहाँ पे जो पेस्ट लिया गया है दैट पेस्ट इज़ टेकन फ्रॉम आ निमैटोड कैटेगरी से लिया गया, यानी कि निमैटोड यहाँ पे पेस्ट है। और जो प्लांट यहाँ पे लिया गया है डैट इज़ ऑफ आ टोबैको प्लांट को यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो यानी कि निमैटोड टोबैको प्लांट को अटैक करता है। तो निमैटोड भी हम ले लेते हैं कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक निमैटोड है जिसका नाम क्या है, मिलाइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। तो सब लोग अपने अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, मिलाइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। और ये किस पे अटैक करती थी, इस टोबैको प्लांट्स के रूट्स में अटैक करती थी। ठीक है, तो नेचुरली अगर ये पेस्ट है तो पेस्ट का सबको फंक्शन पता है कि पेस्ट क्या करता है कि डायरेक्टली प्लांट्स के रूट के सेल के अंदर इंसर्ट करके वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। तो इट इज़ ये मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया नेचुरली ये माइक्रोस्कोपिक होगी। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक की वजह से ही ये किसी भी यानी कि स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक इसी की पेस्ट है। तो ये टोबैको प्लांट के सेल के अंदर, वो भी स्पेशली रूट्स, वहाँ से ये न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ और जो भी उसका है वो अपना करता होगा, मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया। एज अ रिजल्ट जब इसके रूट से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो रहा है तो नेचुरली रूट्स वीक हो जाती हैं, और रूट्स वीक होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन मटेरियल मिनरल्स आगे प्लांट की बॉडी को नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो ईल्ड है वो रिड्यूस हो रही है, ईल्ड रिड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, और इसकी रूट्स में यहाँ पे नॉट बन जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट नॉट डिजीज़ का नाम दे देते हैं, इसको हम रूट नॉट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टोबैको प्लांट को मिलाइडोगानी इनकॉग्निशिया के इन्फेक्शन से बचाना है विदाउट द यूज़ ऑफ पेस्ट, विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल। तो कैसे बचाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ आ बायोटेक्नोलॉजी मेथड जिसका नाम क्या है, RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट RNA इंटरफेरेंस मेथड। हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू मिलाइडोगानी इनकॉग्निशिया ऑटोमेटिकली जब वो टोबैको प्लांट को इन्फेस्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाएगी विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द टोबैको प्लांट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निमैटोड, जो हमारा यहाँ निमैटोड है, मैं निमैटोड वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ पे मैं उसका नाम लूँगी मिलाइडी जैसे भी आप बोलते हैं, गाइनी इनकॉग्निशिया। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसके डीएनए को यानी कि मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया के सेल को, एक सेल को निकालते, जो आप लोगों ने +2 में ह्यूमन जीनोम में भी देखा होगा। तो मैंने ये एक सेल को निकाला, और क्यों निकाला, क्योंकि मैं इसके डीएनए को स्टडी करना चाहती हूँ। ठीक है, व्हेन आई हैव स्टडी द डीएनए तो मैंने पाया कि इस निमैटोड की बॉडी में एक जो प्रोटीन है वो बन रहा है, एंड दैट प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द निमैटोड। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये निमैटोड की क्या हो जाएगी, इफ दिस विल एंजाइम इज नॉट फॉर्म तो निमैटोड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं, निमैटोड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमने इसके पूरे डीएनए को आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता लगाया कि इस डीएनए की इस हिस्से में देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ देयर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम बनाती है, और जो एंजाइम चाहिए विच इज़ एंजाइम रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द निमैटोड। अगर ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा तो निमैटोड की ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, या निमैटोड के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है।
ठीक है। जैसे हम लोग हमारी बॉडी में ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम या ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने वाला एंजाइम, या जो हम लोग ग्लाइकोलिसिस करते हैं, सेलो रेस्पिरेशन करते हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन के अंदर, तो जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप्स में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, अगर वो एंजाइम्स बनना बंद हो जाए तो नेचुरली ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सेल डेड हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे पूरा ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। उसी तरह से हमने निमेटोड के डीएनए से ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम को आइडेंटिफाई किया। तो इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? निमेटोड। इसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, तो इट इज़ अ निमेटोड स्पेसिफिक एंजाइम। हम लोग एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम इसको नाम दे देते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन। हम क्या करते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उनका क्या है कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा है, उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट जीन, जो भी डिज़ायर जीन है, डिज़ायर्ड जीन। तो हमने आइडेंटिफाई किया दैट डिज़ायर जीन, जो यहाँ पे हमने देखा कि निमेटोड का डीएनए है, इस डीएनए के अंदर दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ायर जीन इज़ देयर। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ अ मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस डिज़ायर जीन को हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कट किया और हमारे पास ये आ गया डिज़ायर जीन। ठीक है, अब इस डिज़ायर जीन को कॉपी करने के लिए हम इंसर्ट करते हैं और हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हम वेक्टर चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने वेक्टर लिया जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। बैक्टीरियम इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। Here this bacteria is, I have taken this one. ओके, तो हमने क्या किया कि हमने इस डिज़ायर जीन को निमेटोड की बॉडी से, डीएनए से हमने कट किया। ठीक है, ये डिज़ायर जीन मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीन है जो निमेटोड के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने इस जीन को इंसर्ट करना है वेक्टर, हमने वेक्टर क्या लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। सबको पता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन क्यों लिया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल वेक्टर है। नेचुरल वेक्टर का मतलब है कि ये सपोज इसका ये प्लाज्मिड है, दिस इज द प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड के अंदर एक टी डीएनए पार्ट है, टी डीएनए। ठीक है, इस प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड, इट इज़ अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, इसे नेचुरल वेक्टर इसलिए बोला जाता है कि जब ये बैक्टीरिया अटैक करता है किसी प्लांट को, तो प्लांट के सेल के अंदर, सपोज दिस इज़ अ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट को अटैक किया, तो ये प्लांट सेल है, उसका ये डीएनए है, उस डीएनए के अंदर ये जो टी डीएनए वाला हिस्सा है, अगर मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ, लेट्स टेक अनदर कलर ऑफ दैट पेन, है ना, तो मैंने अलग दूसरा कलर ले लिया, तो अगर ये सपोज दिस इज़ द टी डीएनए है ना, तो ये नेचुरल वेक्टर क्यों कहलाता है, क्योंकि जब ये अटैक करता है किसी प्लांट को, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला हिस्सा कट कर इस प्लांट के डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाता है। देखो ये इंसर्ट हो गया, ये आप सबको पहले से पता है। और इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, तो ये प्लांट सेल जो ट्यूमर बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसी मेथड को इस्तेमाल किया और उन्होंने क्या किया कि इसके ये जो टी डीएनए वाले हिस्से हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या इंसर्ट कर दिया, दैट इज़ दिस निमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब मैं इसको रेड कलर से शो कर रही हूँ, दिस इज़ द निमेटोड स्पेसिफिक जीन। ठीक है, अब निमेटोड स्पेसिफिक जीन को जब इंसर्ट कर देते हैं तो आपको पता है क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है कि जो इसका बैक्टीरिया का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, अब वो यहाँ पे इनएक्टिव हो गया है। अब इसके अंदर जो आपने फॉरेन जीन इंसर्ट किया वो एक्टिवेट करेगा और ये ऑटोमेटिकली प्लांट के डीएनए के अंदर इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लांट कौन सा ले रहे हैं, हम लोग किसको रेजिस्टेंस बना रहे हैं, दैट इज़ द टोबैको प्लांट। तो ये टोबैको प्लांट है, दिस इज़ द टोबैको प्लांट। तो ये टोबैको प्लांट है जिसको हमने इस एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इन्फेक्ट करा
आया, सो डैट इस वेक्टर के अंदर जो प्लाज्मिड के अंदर जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंसर्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली इस टोबैको प्लांट के सेल के अंदर चला जाए। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो टोबैको प्लांट का जो डीएनए है, अब मैं दोबारा से पेन चेंज करती हूँ क्योंकि हाँ, तो इसको हम ले लेते हैं, ग्रीन कलर का हम लोग कर रहे थे। नाउ अब ये जो टोबैको प्लांट है, सपोज दिस इज अ टोबैको प्लांट, है ना, और ये टोबैको प्लांट का सेल है, हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो बाकी सेल के अंदर भी सॉरी छोटा लेना पड़ेगा, बाकी सेल के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। सो ये टोबैको प्लांट का डीएनए है, दिस इज द डीएनए, और इसके अंदर ये हमने क्या इंसर्ट किया हुआ है, दैट इज द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि हम इस जो डीएनए है, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे सो डैट बोथ द स्टैंड एक्सप्रेस, दोनों स्टैंड एक्सप्रेस हों। ठीक है, ये आपको मेंशन किया हुआ है। तो इसमें बड़ी तरह तरह के हमारे पास थॉट्स आते हैं कि हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, लेकिन सिंपल तरीका आपने ये याद रखना है कि इट इज़ इंसर्टेड इन सच अ वे। अब इंसर्शन में भी एक अलग थोड़ा सा मेथड है। इट इज़ इंसर्टेड इन सच अ वे डैट कि ये दोनों ही एक्सप्रेस करे, दोनों स्टैंड, यानी कि सेंस एंड एंटी सेंस दोनों स्टैंड एक्सप्रेस करे। जब ये दोनों स्टैंड एक्सप्रेस करेंगे, नेचुरली इनके जो बेसिस हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक दूसरे से बाइंड कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड mRNA। दे आर फॉर्म डबल स्टैंडर्ड mRNA। जैसे डबल स्टैंडर्ड mRNA बनेगा तो इस प्लांट सेल के यहाँ पे साइटोप्लाज्म में देयर इज़ वन एंजाइम जिसका नाम है डाइसर। तो इसको आइडेंटिफाई करेगा, वो कहेगा कि ये तो ऐसा कभी mRNA डबल स्टैंडर्ड होता नहीं है, mRNA इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड। तो क्या करेगा डाइसर, इसको टुकड़े टुकड़े में कट कर देगा, इसको पीसेस में कट कर देगा। जब इसको पीसेस में कट कर देगा तो इसके यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डबल स्टैंडर्ड के पीसेस घूमेंगे। ठीक है, और अपना जो भी कोई इसका टाइम पीरियड होता है mRNA का, वो टाइम पीरियड पूरा करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे या डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द टोबैको सेल। अब ये जो टोबैको सेल बना है जिसके अंदर ये इंसर्ट किया गया है, तो नाउ दिस टोबैको सेल इज कौन सा सेल बना, ट्रांसजीनिक सेल ये बन चुका है। ठीक है, that is form a transgenic. Now this is the transgenic cell of tobacco. ट्रांसजेनिक, अभी ट्रांसजेनिक सेल की हम बात करें, ट्रांसजेनिक सेल है ये। ठीक है, अब इसके अंदर ये स्मॉल डबल स्टैंडर्ड जो mRNA है, डबल स्टैंडर्ड mRNA की ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे प्रेजेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद यहीं पे डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे भी आप इसको वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब एक ट्रांसजेनिक सेल बना लिया, अब इस ट्रांसजेनिक सेल को हम विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू कल्चर मेथड से, टिश्यू कल्चर मेथड से हम इससे क्या बना देंगे, एक सेल से एक हम लोग क्या बना देंगे, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट हम लोग बना लेंगे। ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बड़ा होगा, ग्रो करेगा। सपोज दिस इज अ ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। अब ये देखो ये ग्रो कर रहा है ना, दीज आर द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। और ये लेकिन अब ये कौन सा है, दिस इज नॉट द नॉर्मल वन, दिस इज द ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। अब अगेन जो पेस्ट है मिलाइडोगाइनी, उसे लगेगा कि ये वही टोबैको प्लांट है इनकॉग्निशिया, वो दोबारा से इसको अटैक करेगी, इस टोबैको प्लांट के रूट्स में इंसर्ट होगी, इन्फेस्ट करेगी और इसके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के साथ साथ हम लोग यहाँ देखते हैं, सपोज दिस इज़ द मिलाइडोगानी इनकॉग्निशिया का ये सेल है। ओके, ये सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल के अंदर अब क्या आ गया, न्यूट्रिशन भी आ गया, सब कुछ आ गया, एंड दिस इज द डीएनए
ऑफ मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट जीन है जो हर वक्त एक्सप्रेस होता रहता है, बिकॉज जो एंजाइम बनता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। लेकिन यहीं पे देर इज़ आ स्मॉल आपको जो ऊपर बताया था, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पीसेस भी इसके साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ पे घूम रहे हैं, देर इज़ वन मोर एंजाइम। अभी थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड मैं बड़ा ले लेती हूँ, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड थोड़ा नाउ। अब देखो यहाँ पे, अब ये एक मैं पूरा नेमाटोड का एक सेल ड्रॉ किया है, नेमाटोगाइनी का हमने एक सेल मैंने ड्रॉ किया कि इसके सेल के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होगा। तो इसका डीएनए है, दिस इज़ जो मैंने अभी बताया था, दैट इज़ द डिज़ायर जीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेमाटोड, जो एक ऐसा एंजाइम बनाती है जो बहुत ज़रूरी है। दीज आर द स्मॉल डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो इसके साइटोप्लाज्म में आ गए हैं जब इसने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया था। अब क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर आते हैं तो देर इज़ वन मोर एंजाइम जिसका नाम क्या है, रिस्क, एक कॉम्प्लेक्स है वो बन जाता है और इसके साथ जाके ये अटैच कर देता है और ये बना देता है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ जुड़ जाता है एंड दे फॉर्म आ रिस्क, यहाँ पे बन जाता है। अब जैसे नॉर्मली होता है नेमाटोड के जो जीन है वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये भी एक्सप्रेस करता है। जब ये एमआरएनए बन के जैसे ही निकलता है साइटोप्लाज्म में पहुँचता है, वैसे ही ये जो रिस्क फैक्टर है ये देखता है कि इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा, तो गाइड करता है। सपोज दिस वन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो क्या करेगा, इट इज़ अ गाइड, और इसको जो है वो अलग कर लेगा, ये डिसऑर्गेनाइज जाएगा, और ये एज अ गाइड, क्योंकि ये गाइड करता है तो ये इसके साथ जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये रेड वाला जो है, हम लोग इसको पेन को चेंज कर लेते हैं सो डैट, अब देखो रेड वाला जो यहाँ पे जाके ये इसके साथ जाके ये बाइंड कर गया। ठीक है, ये इसके साथ जाके ये बाइंड कर गया और ये फैक्टर इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, जैसे ये बाइंडिंग हो जाएगी, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो नेचुरली ये जो एमआरएनए जो आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन वर्ड बोला जाता है। ठीक है, और जब एमआरएनए एक्सप्रेस करता है, जब कोई प्रोटीन बनाता है या एंजाइम बनाता है, कोई भी जो प्रोटीन की फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज अ सेंट्रल डोग्मा। ये सबको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही ये जो रिस्क है वो देखेगा इन दोनों डबल स्टैंडर्ड में से विच वन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस एमआरएनए, वो उसको गाइड करता हुआ यहाँ पे ले जाएगा और बाइंड करते हैं। जब बाइंड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, अगेन दे फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका मतलब इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुकी है, इसका मतलब इसका जो अगला स्टेप है ट्रांसलेशन, वो यहीं पे रुक जाएगा और ये जो एमआरएनए है ये साइलेंस हो जाएगा, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हो जाएगा। और यहाँ पे एक डाइसर, देयर इज़ वन मोर एंजाइम डाइसर, वो आएगा। सॉरी डाइसर मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो एंजाइम का नाम है दैट इज़ द स्लाइसर, वो स्लाइसर आएगा और इसको स्लाइस में कट कर देगा। तो यानी कि एमआरएनए ऑटोमेटिकली साइलेंस होकर कट हो जाएगा। जब एमआरएनए नहीं रहेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, एंजाइम नहीं बन, जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये जो सेल है वो डेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 1 से 2 सेल 3 टिश्यू डेड हो जाएगा, और इस तरह से जो नेमाटोड है वो डेड हो जाएगा। सो नेमाटोड ने क्या किया, जब उस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को इन्फेस्ट किया, उसके रूट्स को इन्फेस्ट किया, तो उसके एब्जॉर्प्शन के साथ ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो एक रिस्क कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जब ये वो इम्पॉर्टेंट जीन एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसके साथ बाइंड करके इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को यहीं पे रोक देता है। इसे बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। सो ऑटोमेटिकली जो नेमाटोड है बिना टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाए मर जाता, वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। सो ये एक किस्म का यूकैरियोट्स के अंदर एक सेलुलर डिफेंस का भी ये
काम करता है, जिसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने यूज़ करके टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंस बनाया विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पेस्ट, विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पेस्टिसाइड। तो आई थिंक आपको यहाँ पे पॉइंट समझ आया होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने निमेटोड के उस जीन को आइडेंटिफाई करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि हमने उसी की ही ट्रांसलेशन को रोकना है, उसी की ही हमने mRNA की साइलेंसिंग करनी है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द RNA इंटरफेरेंस। थैंक यू बच्चों, अगर आपको समझ आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करना।